जय भारत जय बिहार साथियों। आज फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 हो गया था और लेक्चर नंबर 3 में आप सभी को 7 से लेकर 9 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पीडीएफ के माध्यम से सॉल्व करवा दिए थे। आज आप सभी को 10 से लेकर 12 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पीडीएफ के माध्यम से सरल आसान शब्दों में समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्यों? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि अवतल लेंस समांतर किरणों को एकत्रित करके फैला देते हैं, जिन कारण से उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस यह किरणों को एकत्रित करके समीप ला देते हैं, जिस कारण से उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो इसमें लिखिएगा डिटेल में, उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समांतर किरणें आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये समांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती है। इन्हीं गुणों के कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक उत्तल लेंस डायग्राम में पारिएगा। यहाँ पे एक उत्तल लेंस पार लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे 5 ठो रेखा खींच दीजिएगा। एक ठो रेखा बड़ी खींचिएगा और यहाँ पे दे दीजिएगा, इसको मिला दीजिएगा। सबसे पहले इसको मिला दीजिएगा और यहाँ पे दे दीजिएगा फोकस। फोकस को F से दर्शाया जाता है, तो F हो जाएगा यहाँ पे। और वक्रता त्रिज्या को C से, सेंटर इसको इंग्लिश में कहा जाता है, C से दर्शाया जाता है, तो यहाँ पे C हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे और इसे किरण आरेख से दर्शाए। प्रकाश के परावर्तन, एक होते हैं प्रकाश के अपवर्तन होते हैं और एक प्रकाश के परावर्तन होते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन जो होते हैं, अपवर्तन किसे कहा जाता है? जब प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके जो दिशा में जो परिवर्तन होती है उसे ही अपवर्तन कहा जाता है। या जब प्रकाश किसी सतह पर हिल जाती है तो उसे अपवर्तन कहा जाता है। अब परावर्तन, जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ती है या आपतित होती है और टकरा के रिफ्लेक्स हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे परावर्तन कहा जाता है। तो इसमें डिटेल में लिखिएगा, जब प्रकाश किरणें किसी सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन सतह इसे किसी दूसरे दिशा में परिवर्तित कर देती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है और अपवर्तन के भी 2 नियम है। तो लिखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम इस प्रकार है, या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। पहला नियम में लिखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। और दूसरा में लिखिएगा, दूसरा नियम में, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। एंगल आई बराबर एंगल आर। आपतन कोण को एंगल आई से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? यह सूचित किया जाता है, आई से सूचित किया जाता है, यह दर्शाया जाता है। परावर्तन कोण को एंगल आर से दर्शाया जाता है। किससे? एंगल आर से। तो सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम पारिएगा इसमें, तो दीजिएगा सबसे पहले यहाँ पे एक रेखा खींचिएगा, इसको कलाई कर दीजिएगा। कलाई किसका रहता है? AgBr का रहता है। दर्पण पे भी कलाई किसका रहता है? AgBr का, यानी सिल्वर ब्रोमाइड का कलाई रहता है। तो यहाँ पे एक रेखा खींच दीजिएगा और उसके बाद रेखा का नाम दे दीजिएगा। मान लीजिए ये रेखा क्या है? रेखा है M है, M है, यहाँ पे N हो जाए। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ पे दे दिए है M, कितना है? M है, यहाँ पे N है। ये रेखा कितना हो जाएगा? रेखा वाला सिरा M हो गया, दूसरा सिरा N हो गया, और इसके बाद इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। MN पे परपेंडिकुलर क्या है? W है, अभिलंब कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? फिजिक्स के भाषा में इसको अभिलंब कहा जाता है। तो ये अभिलंब हो जाएगा, इस पे हो जाएगा। और आपतित किरण, आपतित किरण किसे कहा जाता है? आने वाली किरण या किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपतित किरण कहा जाता है। और परावर्तित किरण किसी सतह पर पड़कर या आपतित होकर रिफ्लेक्स हो जाती है जो किरण, उसे
परावर्तित किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परावर्तित किरण कहा जाता है। आपतन कोण को किससे दर्शाया जाता है? एंगल आई से दर्शाया जाता है। आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण आपतित किरण, क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहा जाता है। ये क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण है और डब्लू क्या है? अभिलंब है। इसके मध्य कौन सा कोण बना है? आपतन कोण। जो कोण बनेगा वही कौन सा कोण कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा। और परावर्तित किरण के मध्य कौन सा कोण बनेगा? परावर्तन कोण बनेगा। अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य मतलब बीच कौन सा कोण बनेगा? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को किससे दर्शाया जाता है? एंगल आर से दर्शाया जाता है। तो ये हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है, उसके बाद समझते हैं मुख्य फोकस क्या होता है, उसके बाद इस परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा पर चलते हैं। तो अवतल दर्पण में क्या होता है? आपको पता है ऑलरेडी पहले से ही कि अवतल दर्पण में धंसा हुआ भाग चमकीला होता है या चिकना होता है और उठा हुआ भाग पे कलई किया होता है अवतल दर्पण में। और मुख्य फोकस को किससे दर्शाया जाता है? यह सूचित एफ से सूचित किया जाता है। फोकस दूरी के दुगुनी दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है और वक्रता त्रिज्या के आधी क्या होती है? क्या होती है? फोकस दूरी होती है। तो सबसे पहले इसमें क्या पाइएगा? डायग्राम पाइएगा। डायग्राम से ही इसका डेफिनेशन बनेगा। क्या बनेगा? डेफिनेशन बनेगा इसका। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या पाइएगा? अवतल दर्पण। जब डायग्राम की क्लास होगी ना तो उसमें आपको बतला देंगे, उसमें आपको पढ़ के बतलाएंगे कि कैसे कैसे डायग्राम होता है, अवतल दर्पण का डायग्राम कैसे होता है, उत्तल दर्पण का डायग्राम कैसे होता है, सभी को पार के बतलाएंगे। जब डायग्राम की क्लास होगी तो उसमें आपको अच्छे से बतला देंगे और अच्छे से समझा देंगे। फिलहाल आप देखिए इसमें, तो सबसे पहले क्या पारिएगा? अवतल दर्पण प्रकार से पारिएगा एक अवतल दर्पण हो गया, इस पे कलई हो गया। कलई किसका है? AgBr का कलई होता है। किसका कलई होता है? AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड का होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। और इसका नाम दे दीजिएगा, कितना नाम हो गया इसका? M हो गया। और इसका M' या आप MN भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी आपकी पसंद, आप पे डिपेंड करता है, आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे 5 ठो फिर से रेखा खींचिएगा। क्या खींचिएगा? रेखा खींचिएगा। 1 2 3 4 5। उसके बाद एरो दे दीजिएगा। इस एरो का मतलब क्या होता है? एरो मतलब हो गया कि इस प्रकाश यहां से जा रही है, यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड में जा रही है प्रकाश। इस तीर का अर्थ होता है, तीर यानी एरो। इंग्लिश में तीर को क्या कहा जाता है? एरो कहा जाता है। तो एरो हो जाएगा। और उसके बाद देखिएगा क्या लिखना है? मुख्य फोकस की परिभाषा लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे फोकस देंगे। क्या देंगे? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? सबसे पहले सी यानी वक्रता त्रिज्या, सेंटर इसको इंग्लिश में कहा जाता है। क्या कहा जाता है अंग्रेज की भाषा में? अंग्रेज की भाषा में इसको सेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंटर कहा जाता है। और यहाँ पे एफ लिखिएगा, एफ यानी फोकस। क्या कहा जाता है इसको? अंग्रेज की भाषा में भी फोकस ही कहा जाता है और फिजिक्स की भाषा में भी इसको फोकस ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोकस ही कहा जाता है। अंग्रेज की भाषा में भी फोकस और फिजिक्स की भाषा में भी फोकस ही कहा जाता है। तो फोकस दे दीजिएगा और यहाँ पे पी दीजिएगा। पी का अर्थ क्या हो गया? इस शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो पी का ध्रुव होता है। क्या होता है? ध्रुव होता है, जिसको पोल कहा जाता है इंग्लिश में। क्या कहा जाता है? पोल कहा जाता है। तो पोल दीजिएगा। परिभाषा क्या चीज का लिखना है? मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पे फोकस से मिलाएंगे किस में? पहली वाली में मिलाएंगे। किस में मिलाएंगे? पहली वाली में। तो हो जाएगा यहाँ पे, और फिर से दूसरी वाली में, इसके बाद तीसरी वाली में और चौथी वाली में मिला देंगे तो हो जाएगा आंसर रेडी। क्या हो जाएगा? आंसर रेडी हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथी यह वीडियो आप सबको थोड़ा भी लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों में चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि
ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख सके, कुछ इससे ज्ञान हासिल कर सके। धन्यवाद।